मेन सब्जेक्ट ये देखिए, आज तक उसके घर के अंदर उसके विधायकों का जाना मना है। अच्छा जी, विधायक एक बात हाँ चीज याद आ गई, ये कहते हैं कि भैया दिल्ली के मालिक हमें, तो क्या दिक्कत है, इस बिल तो बना सकते हैं। अरे अभी तो देखते रहिए, ये जितने हैं गठबंधन वाले, अभी इनमें गठबंधन होना बाकी है। ODI इनका मूड खराब कर देता है। ये जो मोदी शब्द है ना, इनका इन सब का मूड खराब कर देता है। तो इन सब का जो है कि भैया आ जाओ, लड़ लो, जीत लो, फलाना कर लो, बचा लो। राबड़ी की तरह उस तरह हाँ, ये परिवारवादी पार्टी हो चुकी है, परिवारवादी पार्टी। देखिए हाँ, तो ये हमारे साथ हैं BK पोदार जी। देखिए भाई, ये शीश महल का जो डमी लगा हुआ है, इसके ऊपर लोग आके भिन्न प्रकार की राय दे रहे हैं। ज़्यादातर तो ये कह रहे हैं जी घपला तो है और इतना शौक पाला है इसने आम आदमी ने, और कुछ लोग ऐसे भी मतलब इशारे में कह रहे हैं ED का हो गया इशारा, क्योंकि गानों में बहुत बात करते हैं केजरीवाल जी, मतलब ED का इशारा, घड़ी भर का है खेल, सारा है, कुछ दिन में हो जाएगा खेल इनका। मुझे तो जब आप ये बात कह रहे हैं तो मुझे याद आती है, वो हंसी भी आती है और याद भी आती है वो बात, जब नीली वैगनर से केजरीवाल जी उतरे थे और जब उनको पहली बार वो 28 दिन के लिए CM बने थे, जब उनको अलॉटमेंट हुआ था 2 रूम का बंगला, और वो कार से उतरे, जी नहीं है, मुझे तो जनता ने कहा कि आप ऐसे CM है, आपको बंगला नहीं लेना चाहिए, आप इससे छोटा वाला बंगला लो। साहब, आज मुझे वो दिन और आज का दिन याद आता है। आज वो 2 बंगले का सेट और इनका 1 रूम का एक, जो आप ये जो देख रहे हैं कमोड वमोड, मेरे ख्याल से ये उनका बराबर था। तो ये केवल इनका जो केवल तैयारी करने में इनको लगा, ये बंगले का वो नहीं है, पूरा केवल रेनोवेशन का ये खर्चा है। अगर मान लीजिए ये रेनोवेशन का खर्चा है तो CM साहब बंगला कितने में तैयार करवाएंगे। और मैं आपके माध्यम से बता दूं, गवर्नमेंट के ये बंगले आप जो दिखा रहे हैं इनको, अपनी जनता को, ये किसी पैरामीटर्स में नहीं है। ये सरकारी बंगले आपको लगते ही नहीं है। सरकारी बंगले का एक पैरामीटर्स होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। तो लोग कह रहे हैं, या मतलब उनके समर्थक या जो भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, बनाया राजा है, क्या दिक्कत क्या है इसमें? हाँ, क्या गलती क्या है इसमें? गलती ये है कि केजरीवाल साहब ने ही क्यों कहा था मैं बंगला नहीं लूंगा। ये मोदी जी ने तो नहीं कहा था, ये राहुल जी ने, सोनिया जी ने, शीला दीक्षित ने, चाहे लालू यादव ने, राबड़ी यादव ने, किसी ने नहीं कहा था मैं बंगला नहीं लूंगा। लेकिन केजरीवाल ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था, मीडिया के सामने कहा था। मेन सब्जेक्ट ये देखिए, आज तक उसके घर के अंदर उसके विधायकों का जाना मना है। अच्छा जी, विधायकों के लिए कोई गेस्ट हाउस बाहर बनाया हुआ है। हाँ। केवल विधायक वहां तक जाते हैं और शायद पार्षद भी वहां तक नहीं जा पाते। अरे जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते होंगे, आप तो गए होंगे कई बार, वो बाहरी वो पता नहीं ऑटोमेटिक वो दरवाजा, काला दरवाजा बंद हो जाता है, उसके अंदर जाने की किसी की इजाजत ही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या दबा हुआ है, नहीं दबा है, कौन सा खजाना है। अब तो सिसोदिया साहब पहले तो बड़े चीखते थे, अरे वही 3-4 बार कल निकले तो आवाज नहीं निकली, क्या कारण लग रहा है? अरे तो ये अडानी की बात आप कह रहे हैं ना, अडानी करते थे। अरे पंजाब में है ना सरकार, PIL करवा दो ना भाई, PIL करवा दो, FIR करवा दो, जहाँ चाहे। अगर आपके पास कोई खिलाफ सबूत है, टेंडर की मलाई खाते हो खाली। लेकिन ये देखिए, बंगले की जो आप बात कर रहे हैं ना, बंगले की बात ये वही है ना, गाड़ी लूँगा। आप इनके जाके देखिए कितने गाड़ी इनके पास है, VIP। जब साहब चलते हैं ना, दिल्ली वाले साहब, तो पूरी की पूरी जो रेड लाइट है ऑटोमेटिक रेड हो जाती है। इतना पावर है, इतना भौकाल है केजरीवाल साहब का। कह रहे हैं कि भाई सेंटर में सेंटर में BJP इतनी बड़ी पार्टी होते हुए और ये इतना बड़ा काम कर गया, ये भी मतलब एक तरह से बहुत बड़े चालाकी वाला काम। देखिए, जब मैं आपको कहना चाहूँगा, जब मतलब जितने भी अधिकारी हैं सब इतने मतलब करप्ट हैं, मतलब जो चाहे कोई कर ले। दिल्ली जब सांस के लिए लड़ रही थी ना भाई साहब, जब दिल्ली सांसों के लिए तड़प रही थी, हॉस्पिटल में दर बदर भटक रहे थे लोग बाग, कोरोना का एक खौफ था, चाहे भारत के किसी भी राज्य में लीजिए, विश्व के ऊपर कहर था। जब केजरीवाल साहब, जब लोगों को सांसों की आवश्यकता थी ना, तो हमारे केजरीवाल साहब पेड़ कटवा रहे थे अपने बंगले के रेनोवेशन के लिए। जब वो पेड़ कटवाए जा रहे थे, उनको उनके बंगलों किस तरह से अच्छा से अच्छा रेनोवेशन हो, वो जब सांसों के लिए लड़ रहे थे, तब वियतनाम से मार्बल लाए जा रहे थे। ये चीज़ था। तो देखिए, दिल्ली की जनता आज त्राहिमाम कर रही है, तंग आ चुकी है इसके भ्रष्टाचार से। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कोई है केजरीवाल। आहत तो किया है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। आहत नहीं, पूरी दिल्ली की जनता को ठगने का, लूटने का काम किया है, दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम किया है, दिल्ली की जनता को ईमानदारी का सपना दिखा के आज उसको एक बीच सड़क पर छोड़ने का काम किया है। क्या कभी किसी आंदोलन पे अब दिल्ली की जनता विश्वास करेगी? नहीं करेगी। कैसे करेगी? जब ऐसे धूर्त मानुष बैठे हो तो कैसे कर सकती है विश्वास? ये तो इनका
देख ही रहे हैं अब एक नई आज की बात करें तो अखिलेश साहब बौखलाए आज, देखो किस तरह से वो कह रहे हैं गठबंधन की गांठ खुल रही है, लोग कह रहे हैं, बीजेपी खासकर कह रही है। आपने अखिलेश की सुनी, लालू और इधर इनकी भी बोलती बनती, नीतीश की नहीं सुनी, केजरीवाल से की बोलती बनती। नीतीश की नहीं सुनी। बताइए। नीतीश जी भी तो कहते हैं अरे हम तो मरते दम तक भाजपा के दोस्त रहेंगे, आपने सुना होगा। अब ये तो बीजेपी का है कि वो क्या करती है। नहीं, बीजेपी ने तो कह दिया भैया हम हाँ, कंधे पे क्योंकि उठाने का काम नहीं बस करेंगे, सीधी सी बात। अब कंधों पर लादने का काम भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया बिहार के आज अंदर। इनसे भी पूछा गया था, इनकी आवाज नहीं निकली है। अरे अभी तो देखते रहिए, ये जितने हैं गठबंधन वाले, अभी इनमें गठबंधन होना बाकी है। अभी तो गठबंधन की गांठ बंदी है, गठबंधन की जब लठ चलेगी, जब गठबंधन की लठ चलेगी तब देखिए इनका तजुर्बा क्या कहता केजरीवाल है। साहब भी नहीं बोल पाए, आज पूछा है तो ये भी इस पे भी नहीं बोल पाए। अभी उनके साथ तो- अखिलेश भैया ने अभी यही तो कहा कि ये कांग्रेस वाले बीजेपी से मिले हुए हैं। हाँ, ये अभी बोला। देखिए आगे आगे क्या होता है। एक अपने वो है प्रमोद आचार्य जी, और उन्होंने तो कमलनाथ कमलनाथ जी कहते हैं अरे अखिलेश अखिलेश हाँ, कौन है कुछ भाई, नहीं, हटाओ, हाँ, उसका बात कुछ नहीं बताओ, है। वो तो- अरे भाई सबसे बड़े सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मुलायम मतलब सिंह ये देखो ना, ये गठबंधन का खेल देखो कितना, मतलब इनमें प्यार देखिए है। ना गठबंधन का खेल। ये कह रहे थे हम तो जी एक हैं, हम तो जी फलाना, हम तो, इसका मतलब यही है ये अपने अपने परिवार की सुध। भैया यहाँ आ जाओ, मैं पहले से कहता था कि इनको अपने परिवार की चिंता, देश की कहीं चिंता नहीं है कि भैया हमारी सीटें ज़्यादा आ जाए। केजरीवाल साहब को अपनी चिंता है कि भैया हमारी पार्टी की सीटें ज़्यादा आ जाए। अरे लेकिन भाजपा से मुकाबला करना, भाजपा की छोड़ो तो मोदी से मुकाबला करके दिखा दो, वही बहुत बड़ी बात है। पर ये बात हाँ चीज याद आ गई, ये कहते हैं कि भैया दिल्ली के मालिक हम हैं तो क्या दिक्कत है, इस बिल तो बना सकते हैं। देखिए मोदी जी कहते हैं कि हम नहीं, दिल्ली ये के कहते हैं। सुने, हाँ। मोदी जी कहते हैं हम देश के सेवक हैं, मोदी जी कहते हैं हम देश के चौकीदार हैं, और केजरीवाल जी कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं। शीश महल तो बना सकते हैं। अहंकार किसका, अहंकार किसके अंदर है? अहंकार तो- और केजरीवाल जी विधानसभा के पटल पर कहते हैं कि मोदी जी में बहुत सारा अहंकार है। अरे साहब, मोदी जी तो कहते हैं मैं देश का चौकीदार हूँ, और आप विधानसभा के सदन में कहते हैं कि मैं दिल्ली का मालिक, दिल्ली के मालिक वो नहीं, दिल्ली के मालिक हम हैं। तो साहब अहंकार किसका? ये 7 साल 9 साल की सत्ता में आपको इतना बड़ा अहंकार आ गया, आप मोदी जी से टक्कर लेने की सोच रहे हैं। मोदी जी ने तो खुद को देश के लिए निछावर कर दिया है, खुद को देश के लिए उन्होंने स्थापित कर दिया है कि भैया मैं जीऊंगा तो भारत के लिए और मरूंगा तो भारत के लिए। क्या भविष्य नजर आ रहा है अगर ये जाते हैं अंदर, तो क्या लगता है फिर ये जाएंगे तो मिसेज को पक्का बताएंगे? जाएंगे, नहीं जाएंगे। राबड़ी की तरह उस तरह हाँ, ये परिवारवादी पार्टी हो चुकी है, परिवारवादी पार्टी। देखिए आम कांग्रेस, एक चीज और, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये कांग्रेस से इन्होंने पूरी तमाशा किया, कांग्रेस का खेल किया, और कांग्रेस के वकील, भाई पैसा तो बीजेपी वाले को भी चाहिए, बीजेपी वाले भी तो सपोर्ट करते हैं, लड़ सकते हैं इलेक्शन। ये सारे के सारे ये खेल क्या चल रहा है, वही वकील लगे हुए हैं। कुछ नहीं, खेल बड़ा है मोदी, सिर्फ मोदी। ये 4 शब्द जो है ना भाई साहब, MODI, इनका मूड खराब कर देता है। ये जो मोदी शब्द है ना, इनका इन सब का मूड खराब कर देता है। तो इन सब का जो है कि भैया आ जाओ, लड़ लो, जीत लो, फलाना कर लो, बचा लो, मिला लो, सब कुछ यही चल रहा है, इनके अलावा और कुछ नहीं। और एक चीज़ और, जैसे अब आज रैपिडेक्स जो ओरिजिनल वो मेट्रो जो चलाई है रैपिडेक्स वाली, आज स्पीड काफ़ी रैपिड उसके, हाँ रैपिड मेट्रो। मेरठ तो अब ये सारी इस तरीके की चीज़ें बहुत हैं। कॉरिडोर की बात की, इन्होंने फंड भी नहीं दिया था साहब ने, इन्होंने तो फंड रिलीज तक नहीं किया था। फंड हाँ? पता है, और कोर्ट ने बोला था, बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सुप्रीम न्यायालय जी ने कहा कि भैया तुम्हारे पास प्रचार करने के लिए पैसे हैं, लेकिन देश की जनता की भलाई के लिए पैसे नहीं है, पोल्यूशन का और तो- जवाब नहीं दे पाए ये लोग। ये तो कहता हूँ, चाहे आप स्वास्थ्य को देखिए, चाहे आप शिक्षा को देखिए, चाहे आप रेलवे को देखिए, चाहे आप हाईवेज को देखिए, हर एक सेक्टर में मोदी जी ने कहाँ से कहाँ पहुँचा और दिया। ये अरे कहते मेरी हैं- अर्थव्यवस्था भी कहाँ से और कहाँ ये पहुँच कहते हैं कि गई। धर्म की राजनीति करते हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। तभी तो पता है ना, सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाला कौन था, आपको तो बेहतर पता है, वही मैं कह रहा हूँ आपने कि तो कवर भी कई बार किस किया। तरीके की चीज़ों को ये करते हैं और वही चीज़ कहते हैं, ये समझ नहीं आता, लोगों को समझ भी नहीं आती है चीज़। ये कुछ नहीं, मोदी फोबिया है सबको, ये मोदी फोबिया से ग्रसित है, और मोदी फोबिया लाइलाज इनके लिए एक बीमारी है। मोदी फोबिया इनकी बीमारी हटेगी नहीं, और मोदी जी से ये ग्रसित हो चुके हैं, मोदी तो आएंगे ही आएंगे। ये और रोक एक चीज़ नहीं और, भाई सरकार सेंटर में बीजेपी की है, सब कुछ सही है, तो ये इस तरीके का सारा तमाशा करने के बजाय सीधा अंदर करने के बीजेपी क्यों नहीं, मतलब सरकार क्यों नहीं कोशिश करती है कि इनका तमाशा लोकतंत्र- करने के मामले है। जब आपको बुलाएंगे
आप जैसे पत्रकारों को बुलाएंगे, एक तिरंगा झंडा वहाँ रखेंगे और वंदे मातरम का गाना चलाएंगे और कहेंगे जी देखो मोदी जी लोकतंत्र के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, मोदी जी लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, मोदी जी लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, मोदी जी अब दिल्ली में चुनाव नहीं होने देना चाहते, मोदी जी दिल्ली की चुनी हुई जनता को ख़त्म करना चाहते हैं। इतना तो इंदिरा जी ने भी नहीं किया था जो मोदी जी कर रहे हैं। यही कहेंगे केजरीवाल साहब। अरे साहब, समय सबका आता है, जाएंगे तो ज़रूर लेकिन अपने समय पर जाएंगे। ये और उधर महुआ मोहतरा के बारे में कुछ कहना है? उनकी तो बड़ी वीडियो आ रही है यार, कमाल कर रही है क्या? समय की बात है, उनका भी नंबर है, अभी आने दीजिए उनको, उनके चर्चे तो अभी चलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान ओके साहब। तो ये थे हमारे साथ बीके पोदार जी, जो अक्सर अपनी बातें रखते रहते हैं मीडिया में। और आप कितनी कहाँ तक सहमत है, अपनी राय जरूर कमेंट करके दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सच है या सिर्फ मीडिया से मतलब बनाया हुआ है मीडिया खेल? पता नहीं, लोग मीडिया राय से ले रहे बनाया हुआ है। हैं? सच भी हो सकता है। ये सब देखिए, आप यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, हाँ, लोग- ये भीड़ क्यों है, ये अट्रैक्शन क्यों है यहाँ पर, इससे साफ नजर आता है